जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी गुरु भाई बहन, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्ची, बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। हम सभी लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद करते हैं और मालिक से दया मांगते हैं कि मालिक हम सब के ऊपर दया करो। ये मानव शरीर हम लोगों का सफल हो जाए, यह मानव तन हम सबको जो मिला है अब की बार ये सफल हो जाए। यह मानव शरीर 10 इंद्रियों के द्वारा 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां इस मानव शरीर के जो रथ हैं, इसके घोड़े हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये आत्मा इस मानव तन रूपी रथ पर ये 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक स्पर्श और रसना, ये ज्ञान देती हैं और 5 कर्मेंद्रियां जो कर्म करने को होता है वो कर्म कराती हैं। ये मानव शरीर हम सबको जो मिला है आपकी बार कुछ ऐसा काम करने के लिए मिला है ताकि ये हमारी आपकी जो सबकी आत्माएं हैं यह दोबारा इस जन्म और मरण के बंधन में न आए। आज का ये सत्संग है, हम कौन सा उपाय करें कि फिर दोबारा जन्म और मरण का ये जो बंधन है इसमें हम लोग न आए। आज का सत्संग इसी पर है कि वो कौन सा उपाय किया जाए कि हम लोगों का जन्म और मरण का ये बंधन समाप्त हो जाए। क्योंकि जन्मने और मरने में बहुत असहनीय पीड़ा होती है, जिसका बयान महात्माओं ने कहा कि यदि आपके शरीर में 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, जो भी जहर चढ़े, आप अंदाजा लगाओ कितना जहर चढ़ता होगा, कितना दर्द होगा। या कटीली झाड़ियां, कटीला कोई मतलब झाड़ी हो
और मुख के रास्ते डाल दिया जाए फिर निकाला जाए, कितना दर्द होगा। ये तो एक कहा गया, लेकिन महात्माओं ने कहा इससे बहुत कई गुना ज्यादा जन्मत और मरते वक्त ये पीड़ा होती है। जन्मने और मरने की जो ये पीड़ा है, इस पीड़ा को यदि सचमुच जीव को समझ में आ जाए तो उस दर्द से वो बचने के लिए उपाय तो करेगा। जैसे हम कोई ऐसा काम कर देते हैं तो हमें महसूस होने लगता है कि इसकी सजा हमको बहुत कष्ट देने के बाद ही हम छुटकारा पाएंगे। यानी हमने जो भी एक काम किया है इसकी सजा बहुत सख्त है, तो आप डर जाते हो। आप डर जाते हो कि भाई कौन सा उपाय करूं कि हम सजा से बच जाएं। ऐसे ही जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि हम जैसे जन्म लेते हैं या जैसे ही शरीर को छोड़ते हैं तो कितनी पीड़ा होती है, इस पीड़ा को यदि आप अंदाजा लगाना शुरू करेंगे तो आपके अंदर इससे निजात पाने का, छुटकारा पाने का एक तरह का सोच आएगा कि हम कौन सा उपाय करें कि ये जो पीड़ा है ये समाप्त हो जाए। ये जन्मने और मरने की जो पीड़ा है ये समाप्त हो जाए, हम ऐसा कौन सा उपाय करें। महात्माओं ने इस बात को समझाया बुझाया कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। यानी जन्मने और मरने की जो पीड़ा है, इस पीड़ा का बयान नहीं किया जा सकता। बहुत तकलीफ देने वाली ये पीड़ा है। दुसह दुख, अपरंपार दुख है, होता है। तो हम इस पीड़ा से कैसे मुक्त होंगे, क्योंकि अब तो बध गए हैं, जन्म तो ले ही लिया है। तो यहाँ का प्रमाण है कि जो जन्म लिया है तो उसको मरना है, ये तो प्रमाण है। जो फल लग गया है उसको अब डाली से टूटना ही है। जो आग लग गई है वह आग को अब बुझना भी है। जो पानी भर गया है वह सूखेगा भी। अब तो ये निश्चित हो गया कि जन्म मिल गया है तो हमें मरना भी है। यह निश्चित हो गया कि मरना तो जरूर है। तो हमें यानी वो जो पीड़ा है, वो मौत की जो पीड़ा है वो आ रही है। जन्म की पीड़ा का जो हुआ वह तो हम लोग गए भूल, माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया, तो उसको तो गए भूल। लेकिन अब जो आने वाली जो पीड़ा है तो उस समय तो भूलेंगे नहीं, लेकिन उस समय बोलने की हमारी ताकत, देखने की हमारी ताकत, ये सारे ज्ञान ध्यान को धरा लिया जाएगा। यानी माया जबान को बंद कर देगी। आपके अंदर ज्ञान तो होगा, यानी आपको महसूस तो होगा, लेकिन आपके इस जबान को बंद कर दिया जाएगा। आंख तो आपकी खुली रहेगी लेकिन आंख की रोशनी को निकाल दिया जाएगा। तो आपकी आंख तो ताकेगी लेकिन आप देख नहीं पाओगे। गला से आप बोलना चाहोगे लेकिन गला रुद्ध कर दिया जाएगा, आपकी आवाज बाहर नहीं आएगी। महात्मा इस चीज को समझा रहे कि करो रे मन वह दिन की तदबीर। कहते हैं मन, आए मनुष्य उस दिन की याद कर जो ये पीड़ा मृत्यु का आने वाली है। और उस समय जब तुम्हारे गले
को बंद कर दिया जाएगा, रुद्ध कर दिया जाएगा, आवाज बाहर नहीं निकलेगी। आंख की पुतलियां में जो रोशनी है उसको रोशनी खत्म कर दिया जाएगा। कान में जो सुनने की ताकत है उसको बंद कर दिया जाएगा। जबान से बोलने की जो शक्ति है उसको खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हारे अंदर सारी चेतनता रहते हुए भी तुम अपनी बात किसी से कह नहीं सकते, किसी को देख नहीं सकते। असहनीय वेदना, यानी चारों तरफ से ये सारी चीज बंद करके, दरवाजों को बंद करके तुम्हारी अंदर ही अंदर वह जो है तकलीफें तुम्हें देंगे। कह करो रे मन वह दिन की तदबीर, कहते उस दिन की याद कर कि जब जम राजा आन पड़ेंगे, जब जम राजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नाई धीर, कहते उस समय जब वो आ जाएंगे, जमदूत आएंगे, तो जरा सा भी आपके अंदर धीरज नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब अपार कष्ट का समय आ जाता है जब जमदूत आगे खड़े हो जाते हैं कि जब जम राजा आन पड़ेंगे और नेक धरत नाई धी, करो रे मन वह दिन की तदबीर, कहते उस दिन की याद कर जब ये गति होगी। सबकी हो रही है, ऐसा नहीं है कोई क्षण बाकी है, कोई न कोई तो यहां से जा रहा है, उसकी गति हो रही है और वही एक दिन अपनी भी गति हो जाएगी। जैसे एक माली है, रोज जाता अपनी जो फुलवारी लगाया है, फूलों का बगीचा लगाया है, माली रोज जाता है और जितने फूल जो है खिले होते हैं सारे फूल को चुन लेता है और जो फूल अभी खिले नहीं उनको छोड़ देता है। तो एक कवि ने लिखा था कि माली आवत देख के और कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, कहते हैं माली को देखकर कलियां यही कहती हैं कि आज तो हम फूले नहीं हैं, लेकिन जितने फूले हैं सबको आज चुन लिया और कल मैं जब फूल जाऊंगी तो मुझको भी चुन लेगा। ऐसे ही जो भी जिनका भी समय आ रहा है उनको काल, उनकी वह दुर्गति हर क्षण, ऐसा नहीं है कि कोई समय बाकी है, हर क्षण लोगों को यह दुर्गति सहनी पड़ रही है। यहाँ से लोग प्रस्थान कर रहे हैं, उनको वो तकलीफ दिया जा रहा है और वही समय एक दिन कहने वाले का, सुनने वाले का, बताने वाले का, समझाने वाले का सबका आएगा। और जब सबका आएगा तो वही कुटाई, वही परेशानी, वही दर्द झेलना पड़ेगा। कहीं जब जम राजा आन पड़ेंगे, जब जम राजा आन पड़ेंगे और नेक धरत नाई धीर, करो रे मना वह दिन की तदबीर, तो उस दिन की याद करो जब ऐसी गति आएगी। कह मुंगरी न मारी कि प्राण निकारत, मुंगरी न मारी कि प्राण निकारत और नैनन भरी आयु नीत, करो रे मन वह दिन की तदबीर। कहते हैं कि वो इतना कष्ट देता अंदर में, पहले तो सारे दरवाजे बंद कर दे, ये दरवाजा है, मुख एक दरवाजा इसको भी बंद कर दिया, कान एक दरवाजा है इसको भी बंद कर दिया, नाक एक दरवाजा है इसको भी बंद कर दिया,
आंख एक दरवाजा है, इसको भी बंद कर दिया, नीचे के भी दरवाजे बंद कर दिए, यानी ये 9 दरवाजों को बंद कर देता है। यानी यह आत्मा 9 दरवाजों के जरिए जो खबर देती है वह कोई खबर अब आपको मिलने वाला नहीं है, बाहर के लोगों को नहीं मिल सकता, क्योंकि 9 दरवाजे बंद कर दिया। 9 दरवाजों को बंद कर दिया। जब आत्मा को निकाल रहा है तो 9 दरवाजों को बंद कर दिया, खिड़कियां सब बंद हो गई। तो ना आंख से कुछ सुन दिखाई पड़ेगा, न कान से कुछ सुनाई पड़ेगा, न नाक से कुछ सुन पाओगे, समझ पाओगे, न जबान से कुछ बोल पाओगे, न नीचे की इंद्रियों से कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं। अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए। कै मुंगरी न मारी के प्राण निकर, नैनन भरियायो नीर, करो रे मन वह दिन की तदबीर। कहते उस दिन की बात सोचो कि जब ये गति होएगी, सबकी होती है, कोई बचने वाला इससे नहीं है। राजा, रंग, फकीर, अमीर, गरीब कोई नहीं बच सकता है। एक न एक दिन इस शरीर को खाली करके जाना ही पड़ेगा। और जब इतनी असहनीय वेदना करके, मार करके जब वो शरीर से आत्मा को निकालता है और जब लेके धर्मराज की कचहरी में पेश करता है, तो हमारे कर्मों का वह हिसाब किताब जब करता है तो धर्मराज आदेश देते हैं कि इनको इतने वर्षों तक इस नरक में ले जाओ, इसमें काटा जाएगा, उस नरक में सड़ाया जाएगा, फिर दूसरे नरक में उसमें जो है आपको सड़ाया जाएगा, तीसरे नरक में गलाया जाएगा, फिर नरक आपका है जिसमें आपको अग्नि में जलाया जा रहा है, कोल्हू में पेरा जाएगा। ऐसे नाना प्रकार के अनेक नरक हैं। कुंभी नरक है। कुंभी नरक एक ऐसा नरक है जो घड़े का जैसा आकार का है, उसमें सब मज्जा पीप की नदियां बहती हैं, उसमें जीव को सिर के बल डाल दिया जाता है। नाना प्रकार के कष्ट शरीर में आत्मा जब निकाली जाती है वो कष्ट होता ही है, लेकिन जब इसके बाद जो है धर्मराज की कचहरी में आत्माएं पेश होती हैं तो वहां उनके कर्मों का जब हिसाब किताब किया जाता है तो सबको नरक, क्योंकि ऐसा कोई कर्म ही नहीं बनता पुण्य कि उनको फिर स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो। महात्मा इस बात को समझा रहे कि लई की बोरत नरक कुंड में, लई की बोरत नरक कुंड में, अव्याकुल भूत शरीर, करो रे मन वह दिन की तदबीर। वो समझा रहे महात्मा कि बच्चा उस दिन की याद कर जब ये गति होगी। लोगों की हो रही है, जिनका समय आ गया उनके साथ ये हो रही है, और जिनका समय अभी नहीं आया, कल आएगा, परसों आएगा, 100 साल के बाद आएगा, जब भी समय आएगा तब उनकी ये गति होगी। लेकिन होना है, निश्चित है, कोई बच नहीं सकता, ये तो होना ही है। तो महात्मा यही समझाती है, गति होने के पहले, यानी वह पीड़ा होने के पहले तुम कोई जुक्ति लगा ले, कोई तुम ऐसा उपाय कर ले, ऐसा कोई उपाय कर ले ताकि ये पीड़ा न सहनी पड़े, नरकों में जाकर जमदूतों की जूतियां न खानी पड़े। एक तुम उपाय कर ले। यही महात्मा तुम्हें समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, मोहब्बत के साथ समझाते हैं, तेरी भला के लिए समझाते हैं। महात्मा तेरी भलाई के लिए ही आते हैं, संत तेरी भलाई के लिए आते हैं, और संत से तू रार मचाता है, झगड़ा करता है। वो तुम्हें तो अपना जो है ये याद दिलाते हैं कि बच्चा जल्दी चेत जाओ, समय खराब आ रहा है, और तुम जो है शाकाहारी हो जाओ, शराब अंडा मांस मछली का सेवन बंद कर दो, शाकाहारी जीवन बिताओ, और सच्चे गुरु की तलाश करके तुम जल्दी जल्दी प्रभु से मिलने का मार्ग ले लो, और ताकि यह जन्म मरण की जो बंधन है, ये पीड़ा, इसे तुम मुक्त हो जाओ। महात्मा इसी बात को समझाते, संत इसी बात को समझाते हैं कि हमें ऐसा कोई उपाय कर लेना चाहिए जो इस दर्द से, इस पीड़ा से हम मुक्त हो जाए। यहां से तो जाना ही है।
यहाँ तो रहना नहीं है। कितना आपके पास ज्ञान हो, बल हो, बुद्धि हो, रुक नहीं सकते, जाना है, जाना है। तो ऐसा कोई उपाय करो कि आराम से निकल चलो, ये दर्द पीड़ा न हो, फिर जमदूतों की जूतियां न खाओ, नरकों में न जाओ, फिर हमेशा के लिए भव बंधन से। भव बंधन का मतलब होता है जन्म मरण। भव बंधन क्या है? जन्मना और मरना, यही भव बंधन है। कहते इससे तुम्हारा निजात हो जाए, इससे तुम अलग हो जाओ, इसी से मोक्ष मुक्ति पा जाओ। उसी को मोक्ष कहते हैं कि तुम्हारा जन्मना खत्म हो जाए, तुम्हारा ये मरना खत्म हो जाए, बार बार शरीर में आना और बार बार शरीर को छोड़ना। इससे तुम अलग हो गए तो तुम्हारा हो गया मोक्ष, यानी अब इससे हो गए तुम अलग। यानी अब तुम जन्म और मरण के बंधन में नहीं रह सकते। तो जब आप जन्म मरण के बंधन में नहीं रह सकते तो आपका हो गया मोक्ष, यानी आप अलग हो गए, अलग हो गए। तो जन्मना और मरना, यह बंधन से आप आजाद कैसे होगे? कहां तक ये बंधन है? कहते ये बंधन ऊपर से ही चला आ रहा है। यहां देखो, मनुष्य शरीर में ये बंधन है, फिर अंदर जितना भी शरीर आपको है, देवी देवताओं का शरीर, वह भी बंधन है। ईश्वर के शरीर में भी बंधन है और ब्रह्म के शरीर में भी बंधन है। यानी आप ईश्वर तुल बन जाओगे तो भी आप बंधन में ही रहोगे। आप यदि ब्रह्म के तुल्य बन जाओगे तो भी आप बंधन में ही रहोगे। क्यों? इसलिए ईश्वर भी यह संसार में जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब ईश्वर जो है इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं। भगवान राम आए तो आप जान ही गए कैसे जन्म लिया। फिर यहां से गए तो आपको मालूम है कैसे यहां से गए भगवान राम। भगवान कृष्ण आए तो आपको मालूम है कैसे उन्होंने यहाँ जन्म लिया और फिर कैसे गए। तो जन्म मरण के बंधन में वो भी आते हैं। जब जब कोई इस धरती पे अवतार लेता है तो जन्मना और मरना है, ये सबके लिए लागू हो जाता है। कोई बच नहीं सकता, जो भी देह देह में आ गया वो बच नहीं सकता। तो ये बंधन है, इस बंधन से हम आजाद कैसे होंगे? इस बंधन से हम आजाद कैसे होंगे? महात्मा यही समझाते हैं कि यही आपको मौत मृत्यु आने के पहले, यानी वो समय आने के पहले इसी चीज को जानना है और वही उपाय करना है, वही उपाय करना है। बहुत सारे उपाय लोगों ने किया अपने अपने हिसाब से, जाप तप पूजा पाठ, नाना प्रकार के व्रत उपवास और नाना प्रकार के कर्म लोगों ने किया कि हम इस कर्म से जो है हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने एक ही लाइन में सभी बातों का निचोड़ लिख दिया। हम ज्यादा विस्तार से न कह के गोस्वामी जी की जो एक ही वचन है उस लाइन में ही हम आपको बता रहे। गोस्वामी जी ने ये लिखा कि श्रुति पुराण बहु कहाई उपाय और छूटे न अधिक अधिक रुझाई। यानी से छुटकारा पाने का, जन्म मरण के बंधन से अलग होने का वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में, यानी जितने भी धर्म ग्रंथ की पुस्तकें हैं सब में अनेक उपाय बताया गया। लेकिन उन सारे उपायों को करने के बावजूद भी जीव का ये जन्म मरण का जो बंधन है ये खत्म नहीं हुआ। कह श्रुति पुराण बहु कहे उपाय छूटे नहीं अधिक अधिक। छूटा तो है ही नहीं, लेकिन जीव और उलझ गया। जब किया तो जब का अहंकार, तब किया तो तब का अहंकार, व्रत किया तो व्रत का अहंकार, पूजा पाठ किया तो पूजा पाठ का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, किसी को सुना रहा है तो उसका भी अहंकार, समझ में आ गई कोई बात तो उसका भी अहंकार। तो ये सारी चीजें जीवों को हमेशा जो है ठगती रही।
हमेशा जीवों को तपा रही हैं। हम नाना प्रकार के यही उपाय करते करते हम लोगों का सारा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिलता। हमारे जन्म मरण का बंधन खत्म नहीं होता। ये करते करते मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है और फिर वह कष्ट हमको झेलना ही पड़ता है, झेलना ही पड़ता है। तो इससे हम निजात पाएंगे कैसे? कैसे निजात पाएंगे? महात्मा इस बात को समझा रहे कि यदि हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, हमें जन्म मरण के बंधन से आजाद होना है, तो हमें ऐसे कोई पुरुष की खोज करो जो जन्म मरण के बंधन में नहीं है। यदि वो जन्म मरण के बंधन में नहीं है तो हमें आपको वह जन्म मरण के बंधन से आजाद कर सकता है, आजाद कर सकता है। जिसका जो जन्म मरण के बंधन में ही रहेगा वह हमें आजाद कैसे कर सकता है? इसलिए हमें ऐसे पुरुष की खोज करना है कि जो बंधन में नहीं है। तो जब बंधन में वो नहीं रहेगा तो हमारा भी बंधन वो छुड़ा सकता है, हमें भी आजाद दिला सकता है। ऐसे संत सदगुरु की हमें खोज करनी पड़ती है। अब वो संत सदगुरु जब इस धरती पे आते हैं तो यदि निर्बंध होकर के हमें आपको सुनाते हैं तो हमें आप तो सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। हम आप तो उनकी बात को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यदि वो ऐसे ऊपर से आकाशवाणी करते हैं तो भी हम लोग घबरा जाएंगे। यदि पशु परिंदे की शरीर में होकर बोले तब भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो वो जो प्रभु आता है, जो निर्बंध है, जो किसी बंधन में नहीं है, वो जब हमें आपको समझाने के लिए आता है तो हमारी आप जैसी वो शकल बनाता है, हमारे आप जैसा वह मानव का रूप बनाता है। हम बधे हुए हैं मानव रूप में। बधने का मतलब यह होता कि हमारी आत्मा इस मानव शरीर की रग रग से बधी हुई है। हमारी आत्मा इस मानव शरीर में जो भी रुआ रुआ है सब में बधी हुई है और सब जगह हमारा मोह है, फांस लगा हुआ है, मोह फांस लगा हुआ और हम बधे हुए हैं। और हमारे इस शरीर में कहीं पर भी यदि कोई चीज टच किया जाता है तो हमें दर्द होता है, हम बधे हैं इसमें। लेकिन वो महात्मा जब आते हैं तो मानव शरीर जब वो धारण करते हैं, हम लोग धारण नहीं किए हैं, हम लोगों को इसमें मिला करके, जैसे जैसे पिसान होता है, साना जाता है तो पानी को उसमें डालकर मिला दिया जाता है, ऐसे हम लोगों को इन तत्वों में मिला दिया गया है। हम लोगों ने धारण नहीं किया, हम लोगों को मिलाकर यह शरीर बनाया गया है। और महात्मा शरीर को धारण करते हैं, महात्मा शरीर को धारण करते हैं। यानी जैसे कपड़ा लोग धारण कर लेते हैं, कपड़े को उतार देते हैं, ऐसे महात्मा हमें आपको समझाने के लिए वो मानव का जो वो तत्वों की शरीर को बना लेते हैं, तत्वों की शरीर, 5 तत्वों की शरीर बना देते हैं और बनाकर उसके अंदर चले जाते हैं। यानी धारण कर लेते, ओढ़ लेते हैं और ओढ़ करके वो जो हमारे आपके बीच में आते हैं और हमें आपको समझाना शुरू करते हैं। तो हम आप उनकी बात को सुनते हैं क्योंकि हमारे आप जैसे वो भी रहते हैं। लेकिन वो जो है बंधन में नहीं है, जब चाहते हैं तो वो शरीर से वो अलग हो जाते हैं और हम बंधन में हैं, हम कभी भी शरीर से अलग नहीं हो पाते हैं। और जब मृत्यु का समय आता है इस शरीर से तो हमको अलग किया जाता है, हमारे इस शरीर के रग रग में से हमारी आत्मा को, उसके तवज्जो को, उसकी शक्ति को निकाला जाता है। लेकिन महात्मा का ऐसा नहीं होता। जो मालिक आता है वो ऐसा नहीं हो तो जब चाहे शरीर को धारण कर लेता है, जब चाहे उसको छोड़ देता है। जब चाहे शरीर को धारण करता है, जब चाहे वो महात्मा शरीर को छोड़ देता है। इसलिए उसको जो है विदेही कहा जाता है, यानी देह में रहते हुए भी वो विदेह है,
देह में रहते हुए भी देह है, यानी देह से वो अलग है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। वह अपने जीवों को समझाने के लिए अपनी मर्जी से उसको धारण किया हुआ है, और जब जीव को समझाकर उसका काम पूरा हो जाएगा तो उसको वह उतार देता है, उसको उतार देता है, उस शरीर को उतार दिया, फिर अपने रूप में वो रहता है, अपने रूप में वो रहता है। शरीर में रहता है तो शरीर जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब शरीर को उतार दिया तब वो अपने रूप में रहता है। तो महात्मा इसी चीज को समझाते हैं कि ऐसा कोई महात्मा मिले जो निर्बंध हो, जो बंधन में न हो, जो शरीर के बंधन में न हो। कहीं ऐसा कोई ना मिले, ऐसा कोई ना मिले, शब्द गुरु का में, और तन मन अर्प मिरग ज्यों, सुने बधिक का गीत। कहते ऐसा कोई ना मिला, इस तरीके से कोई शब्द गुरु हमको नहीं मिला, यानी इस तरीके से वो भगवान हमको नहीं मिला अभी तक कि जो हमें आपको समझाने के लिए मानव का पोल धारण किया और आपको समझाकर इस पोल को फिर उतार के रख दिया। कहा मेरा काम पूरा हो गया, इन लोगों को समझाने का। जब समझा दिया तो जिस खोल से समझाया उसको उतार के रख दिया और फिर अपने स्थान पर रवाना हो गए, चले गए। वही वो समझा रहे हैं महात्मा। यदि ऐसा कोई महात्मा मिल जाता तो वह समय आने के पहले आपको इस शरीर से निकाल देता, अभ्यास कराता। जिस तरीके से आपको मिला करके पिसान में सान करके इस पानी को उसमें पिरो दिया गया है, अब पानी पिसान से कैसे निकलेगा बिना जुक्ति के। तो महात्मा वही समझाते, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए जो आत्मा को इस शरीर में से निकाल दे, और जब एक बार शरीर से वो निकाल देगा, अलग कर देगा, तो फिर शरीर में रग रग में आत्मा प्रवेश नहीं करती, शरीर फिर वो धारण करती है। जैसे महात्मा शरीर को धारण करते हैं तो जुक्ति बताते हैं कि अब तुम इस शरीर को धारण करना, और जब चाहना तभी शरीर से निकल जाना, जब चाहना तो इस शरीर को ओढ़ लेना, और जब चाहना तो इस शरीर से निकल जाना। वो बताते हैं, वो जो है इस शरीर से, जैसे अंत समय में जबरदस्ती जो है जमदूत शरीर से आत्मा को निकालते हैं, तो जबरदस्ती निकालते हैं, तो बहुत असहनीय वेदना होती है। लेकिन महात्मा ये समझाते हैं कि जब ऐसे सद्गुरु मिल जाते हैं, ऐसे प्रभु मिल जाएंगे, तो ऐसी जुक्ति से उस समय आने के पहले ही ऐसे आपको निकालेंगे। कहेंगे बच्चा मेरी जुक्ति लगाओ, और इस जुक्ति से तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, और धीरे धीरे जो तुम्हारी सारी शक्तियां हैं इस शरीर में बांधी गई हैं, सारी शक्तियां, सारे बंधन खुल जाएंगे और तू शरीर से निकल जाएगा, क्योंकि तुमको तुम्हारी नस नस को बांध दिया गया है, तुम्हारे को रग रग में बांधा गया है। यानी जहां पर भी तुम्हें चुभाया जाएगा वहीं तुम्हें दर्द होगा। शरीर के किसी अंग में भी चुभा दिया जाए, सुई चुभाया जाए तो तुम्हें दर्द होगा, क्योंकि तुम्हें हर जगह बांध दिया गया है, हर जगह बांध दिया। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जब तुम्हें निकाल दिया जाएगा जुक्ति से निकाल दिया जाएगा, तो जब चाहोगे शरीर में रहोगे, और जब चाहोगे शरीर से अलग हो जाओगे। और जब अलग हो गए एक बार, तो फिर समय जब पूरा हो जाएगा तो शरीर को ज्यों का त्यों रख दोगे और फिर निकल चलोगे। कहाँ जाओगे? जहां का वो प्रभु है, और जहां से वो प्रभु आया है, वो सदगुरु आया है, वही तुम्हारा भी घर है। तो अपने घर वो कहेगा वो प्रभु कि अब तुम अपने घर चलो, मेरे साथ चलो। इधर शरीर के बंधन से भी अलग करेगा, और उधर अपने साथ और आपका बांह पकड़कर
फिर अपने घर भी ले चलेगा, यानी अपने घर, यानी इस बंधन से अलग कर देगा, इस बंधन से। क्योंकि यहां यदि तुम रहेगा तो ये काल माया के देश में फिर आप तुमको पकड़ करके फिर तुमको शरीर में डाल देंगे। यदि तुम शरीर से निकल भी जाते हो और महात्मा तुम्हें न लेके जाएं और तुम यहीं रह जाओ, तो यहाँ की जो शक्तियां हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, वह फिर तुम्हें पकड़ेंगे और पकड़ कर फिर तुमको शरीर में डालेंगे, शरीर के बंधन में डाल देंगे। तो फिर वही तुम्हें तकलीफ शुरू हो जाएगी। इसलिए महात्मा तुम्हें जब निकालते हैं तो स्वयं पकड़ लेते हैं और पकड़ करके अब इस देश से ही निकाल ले चलते, कहें यहाँ इस देश में नहीं रहना है। कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, यानी अब इस देश में बच्चा तुमको नहीं रहना है, यह देश बेगाना है, अपना ये देश नहीं है। इसलिए इस देश में बच्चा रहने की जरूरत नहीं है। अब अपने घर चलो, अपने घर चलो, अपने धाम चलो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पूर्ण संत सदगुरु जब मिलेगा तभी यह जीवात्मा का जो मेन उद्देश्य है, ये बंधन से पिजड़े से आजाद होना, तभी ये हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जन कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। वो महात्मा इसलिए इस बात को कहते हैं कि तुम जंत्र के चक्कर में, मंत्र के चक्कर में, नाम के चक्कर में और किसी चीज के चक्कर में पड़े रहते हो कि इससे छुटकारा हो जाएगा, तो इसी में सारा जीवन तुम्हारा जो है जपने में चला जाता है, पूजा पाठ करने में चला जाता है और तुम्हारा छुटकारा हो नहीं पाता। इसीलिए महात्मा कहते कि सब समझ लो, ये सब नाम जपने से ये और ये सारे काम करने से छुटकारा नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा। सार शब्द का मतलब ये होता, वो सदगुरु, वो प्रभु जब तक आपको नहीं मिलेगा, वो नहीं आपको जो है निकालेगा, तब तक आप निकल नहीं सकते हो। इसलिए कहा सार शब्द चिन्हे बिना कागा हंस न हो, यानी जब तक वो सार शब्द नहीं मिलेगा, जब तक वो सदगुरु नहीं मिलेगा, तब तक ये आत्मा के ऊपर लगे हुए ये जो आवरण है ये हटेंगे नहीं। तब तक ये आत्मा कौवा का कौवा, यानी काला का काला, यानी आत्मा के ऊपर जो पाप पुण्य का ये कालिमा लगी हुई है, घट नहीं सकती। इस बंधन में आत्मा रहेगी। और जब वो मालिक मिल जाता है तो आत्मा कौवापन छोड़ देती, यानी उसका कालापन, वो पिजड़ा उतर जाता है, पाप पुण्य की गठरी उतर जाती है, अब वो हंस बन जाता है। सार शब्द कोई दूसरी चीज थोड़ी है, सार शब्द वो भगवान है। इसलिए कहा कबीर साहब ने और सभी महात्माओं ने कहा कि वो सार शब्द वो भगवान है। पलटू साहब ने भी कहा नाम नाम सब कहत है और नाम न पाया कोई, और नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी, और वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। हाउ को करे खामोश, होश न तन में रखे, गगन महल के बीच वो प्याला नाम का चखे। कहते वो नाम यानी वो प्रभु। इसलिए कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर न रुत नहीं पाए। सुमिर सुमिर का मतलब होता है कि उसको याद करना, यानी नाम को याद करना, यानी प्रभु को याद करो। प्रभु को याद करोगे तो प्रभु जब मिल जाएगा तब तुम भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए कहा कलयुग है, जोग जग नहीं ज्ञाना, और एक आधार नाम गुणगाना। एक आधार यही है कि तुम नाम का, यानी प्रभु का गुणगान गाओ, प्रभु को याद करो। तो उसका सिमरण करते करते, उसको याद करते करते ये तुम्हारे अंदर लगन हो गई, पक्की हो गई, तड़प पैदा हो गई, तो वह प्रभु तुमको मिल जाएगा। इसलिए कहा कलयुग समयुग आन जो नर कर विश्वास। इसलिए कहा कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास कर लो तो। इसलिए कहा कि विश्वासी हो गुरु भजे, तो लोहा कंचन होए, और नाम भजे अनुराग ते, तो हर्ष शोक नहीं दोए। यानी विश्वास करके तू गुरु का भजन करेगा। गुरु का मतलब होता है अंधकार जन्म मरण के बंधन से अलग करने वाला वो प्रभु। यानी विश्वास करके तू प्रभु का भजन करेगा, गुरु का भजन करेगा,
तो आपकी आत्मा जो लोहा बन गई है वह सोना हो जाएगी। यानी आत्मा के ऊपर से सारे कचड़े उतर जाएंगे। नाम भजे अनुरागते हर्ष शोक नहीं दूर। यदि नाम उसको याद कर रहे हो, उस प्रभु को याद कर रहे हो, तो ये हर्ष शोक का मतलब होता है जन्मना और मरना। यानी जब जन्म ले लिया आप तो हर्ष हो गया, क्योंकि पीड़ा तो भूल गए तो हर्ष हो गया। और जब अंत समय आ गया तो शोक आ गया, क्योंकि जब शोक वो आता है, उस समय आता है, तो उस समय आप दर्द में ही जाते हो, दर्द में जाते। केवल यहाँ के लोगों को आप बता नहीं सकते, लेकिन वह पीड़ा को लेके आप जाते हो। इसलिए कहा कि नाम भजे अनुरागते हर्ष शोक नहीं दूर। यानी तू प्रभु को अनुराग के साथ, प्रेम के साथ स्मरण कर, उनको बुला। इसीलिए कहा कि ये जिक्र रूही, यानी किसी चीज को याद करना, अंदर से भगवान को याद करना। इसको कहा कि भगवान को तुम याद करो, ख्याल करो भगवान का, भगवान को याद करो, ऐसे याद करो। इसलिए महात्मा समझाते हैं ऐसे भगवान का स्मरण करो कि जैसे माता अपने पुत्र को याद करती है। जैसे माता अपने पुत्र को याद करती है। कहते हैं जैसे माता को और बालक प्यारा। कहते जैसे माता अपने पुत्र को प्यार करते, पुत्र को याद करती, उसका नाम चिल्ला चिल्ला के बुलाती नहीं है ना, लेकिन हृदय से याद करती है, तड़पती है। बच्चा भी अपनी माँ के लिए तड़पता है। वही तड़पना ही सुमिरन कहलाता है, वही तड़पना ही स्मरण कहलाता है, करना कहते हैं। यानी अपने प्रभु के लिए, प्रभु से मिलने के लिए तुम अपने अंदर तड़पो, यही है सिमरन। इसी को आत्मा की जबान से सिमरन कहते हैं। यानी तुम्हारे अंदर ये तड़प हो, ये तड़प। ये जो महात्मा 5 नाम का या 2 नाम का या 3 नाम, यानी जो भी महात्मा नाम का सिमरन आपको देते हैं, इससे, इस नाम के सिमरन से ये मन की मैल साफ होती है, बुद्धि की मैल साफ होती है, चित्त की मैल साफ होती है, अहंकार की मैल साफ होती है, ये तन की मैल साफ होती है। यानी ये जो नाम महात्मा देते हैं, इससे तुम्हारा मन साफ होता है, तुम्हारी बुद्धि साफ होती है, तुम्हारे चित्त साफ होते हैं, तुम्हारे अहंकार साफ होते हैं। यानी तुम्हारे अंदर जब ये साफ हो जाते हैं, निर्मल बन जाते हो, तो तुम्हारे अंदर दीनता आ जाती है, दीनता आ जाती है, क्षमा भाव आ जाता है, विकारी अंग तुम्हारे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए महात्मा मन को साफ करने के लिए नाम देते हैं कि तुम इस नाम का सिमरन करो। यह नाम जो है मन को सिमरन में लगा दिया जाता है कि मन नाम का सिमरन करे, और आत्मा को स्मरण में लगा दिया जाता है कि ख्याल करे। मन नाम का सिमरन करे और आत्मा उस प्रभु का ख्याल करे, प्रभु से मिलने का ख्याल करे, मालिक को याद करे, मालिक को बुलाए अपने हृदय में। इसलिए महात्मा समझाते हैं 2 तरह का नाम होता है। यानी जो नाम बोला जाता है वह मन को दिया जाता है कि मन तो इस नाम का तू जाप कर, और जाप करके अपने तन की, अपने मन की, इंद्रियों की जो मैल है इसको साफ कर ले। और जो बोला नहीं जा रहा है, सिर्फ याद किया जा रहा है, वह आत्मा को समझा कि आत्मा तू प्रभु को याद कर, प्रभु को बुला अपने अंदर, अपने पास, ताकि प्रभु आए और तुम जो फंसी पड़ी हो इस तन मन के पिजड़े में, वो प्रभु तुमको निकाले। इसलिए उसको गुरु बंदी छोड़ कहा जाता है कि गुरु बंदी छोड़। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई। कहा कि एक महात्मा जी थे, उनके शिष्य जाते थे गांव में भिक्षा मांगने के लिए। तो महात्मा जी यही कहते थे कि हर दरवाजे पर तुम यही जाके कहना कि गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, भिक्षा मांगना और गुरु बंदी छोड़ कहना, तो जो भी भिक्षा तुम्हें मिलेगा लेके आना। तो ऐसे वो शिष्य लोग जाते थे,
तो एक दरवाजे पर जब पहुंचते थे तो वहां एक सुग्गा टंगा रहता था। ऐसे लोग बराबर जाते थे। तो एक दिन सुग्गा ने कहा कि तुम कहता गुरु बंदी छोड़, तो इसका क्या मतलब है? गुरु बंधन को छुड़ाने वाला है, इसका क्या मतलब है? मैं अपने गुरु से पूछ, जब कल आना तो हमें बताना, अपने गुरु से पूछो जाके कि मेरा बंधन, मैं इस पिंजड़े से कब आजाद होऊंगा? जब गुरु बंदी छोड़ है तो मैं इस पिंजड़े से कैसे आजाद होऊंगा? तो जा करके जब सांझ को गुरु महाराज ने पूछा कि अरे बच्चा भिक्षा मांग के ले आए, तो लोगों ने कहा हाँ गुरुजी। तो एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं एक दरवाजे पर गया, वहां एक पिंजड़े में तोता सुग्गा टंगा हुआ था, बंद था। सुग्गे ने ये बातें हमसे कही कि अपने गुरु से कहना कि मेरा पिंजड़े से छुटकारा कैसे होगा। यह सुनते ही गुरु महाराज जी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ के धड़ाम से गिर पड़े और 4-5 घंटे तक ऐसे बेहोश पड़े रहे। शिष्य ने बहुत जतन किया, शिष्य लोगों ने, उनको होश नहीं आया। 4-5 घंटे के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद तब गुरुजी को होश आया। तो लोगों ने इसका कारण पूछा गुरुजी से, तो गुरुजी ने कुछ बताया नहीं। तो जब दूसरे दिन जो है लोग भिक्षा या मांगने के लिए गए, तो उस दरवाजे पर जब पहुंचा वह शिष्य, तो सुग्गा ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, हमारा संदेशा अपने गुरुजी से कहे। तो उसने कहा कि तुम्हारा क्या संदेशा बताऊं? जैसे तुम्हारा संदेशा कहा, हमारे गुरु महाराज जी 4-5 घंटे तक उनको होश ही नहीं रहा, हम लोग बहुत परेशान हो गए। अब दोबारा तुम्हारा संदेश हम नहीं कहेंगे। इसके बाद क्या हुआ, वो इतना कह करके वो चला गया। सुग्गा को समझने में देर नहीं लगी। और सुग्गा जो है, बस क्या था, सुबह का वक्त था, सुग्गा बस अपना पैर ऊपर किया और धड़ाम से जो है उसी पिंजड़े में गिर पड़ा। अब जब मालिक गया पिंजड़े को में कुछ दाना वाना डालने के लिए कि सुग्गा खाएगा, तो देखता है कि सुग्गा ऐसे जो है पड़ा हुआ है, गिरा हुआ पड़ा हुआ है, पैर उसका ऊपर ऐसे धड़ाम से पड़ा हुआ है। तो मालिक ने सोचा, इधर उधर हिलाया डुलाया, फिर भी सुग्गा को होश नहीं। तो मालिक ने सोचा कि ये तो सुग्गा लगता है कि अब चल बसा, और किसी को पिंजड़े में नहीं रखा जाता है। अब इसके बाद जो है वह है सुग्गा को बाहर निकाला पिंजड़े से और बहाया, दूर बहा दिया। जब दूर बहा दिया, जैसे दूर जाके वह सुग्गा पहुंचा, फिर सुग्गा उड़ गया, जाके जो है पेड़ों की डाली पर बैठ गया। इसके बाद जो है जब दूसरे दिन शिष्य लोग फिर जो है यही गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़ कह रहे थे, तो शिष्य के पास जाकर वो सुग्गा कहने लगा, अरे क्या गुरु बंदी छोड़ करता है, क्या गुरु की बात को समझा भी? कहा बात हमने नहीं समझा। कहा मैं वही सुग्गा हूं जो पिंजड़े में कैद था। देख, मेरा संदेशा तू अपने गुरुजी से कहा, और गुरुजी ने जैसे ही 2-3-4 घंटे तक होश नहीं था तुम्हारे गुरु को, तुम्ही ने बताया, तो मैंने उनकी बात को समझ लिया कि मेरा छुटकारा कैसे होगा। तो मैं खुद जो है उनकी बात को समझकर मैं खुद पिंजड़े में ऐसे लेट गई, और मेरा मालिक जब आया तो सोचा कि मैं मर गई और मुझको बाहर निकाल के बहा दिया। देख, मैं वही सुग्गा हूं। तो गुरु की बात को समझना पड़ता है, इशारा उनके समझना पड़ता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति जो करनी है, गुरु की जो भक्ति करनी है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो गुरु के जो इशारे हैं उसको हमें समझना होगा। हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा उसको हमें समझना होगा। तो ऐसा गुरु जब हमको कोई मिले, ऐसा भगवान जो हमें कोई मिले जो देह के बंधन से आजाद हो,
तो वह भी हमको देह के बंधन से आजाद कर सकता है। वह भी हमें देह के बंधन से आजाद करके हमें अपने घर पहुंचा सकता है। लेकिन हम एक दूसरे को समझाने में, बुझाने में ही लगकर रह जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि उस समय आ जाएगा, हमारे देह का बंधन जो है ये छूटा कि नहीं छूटा, हम इस देह से आजाद हुए कि नहीं हुए। बस समझाते समझाते वो भी समय आ जाता है कि जिस चीज के लिए हम दूसरे को समझा रहे थे वही चीज हमारे भी ऊपर आ गया। अब हमने अपने बंधन को खोला नहीं। तो गुरु यही समझाते हैं कि गुरु के रहते, यदि गुरु मिल गया तो गुरु के रहते तुम अपना इस काम को करा लो, कर लो, और इस शरीर के बंधन से आजाद हो जाओ। जब तुम शरीर के बंधन से आजाद हो जाओगे तभी सच्चे माने में तुम्हारा मोक्ष होगा, मुक्ति होगा। तो हमें पूरे गुरु की खोज करनी पड़ती है। पूरा गुरु जब मिलेगा तब हमें इस बंधन से आजाद करने का तरीका बताएगा, आजाद करने का तरीका बताएगा। इसलिए हमें अपने कुल मालिक को याद करना होता है, स्मरण करना होता है, याद करना होता है। और उस तरीके से याद करना होता है जैसे बछड़ा गाय को याद करता है और गाय बछड़े को याद करती है। कामी कामनी को याद करता है, कामनी कामी को याद करती है। जैसे किसी को दर्द हो रहा है तो अपने दर्द को याद करता है, इसी तरीके से हमें उस प्रभु को याद करना है। प्रभु से भेंट नहीं है लेकिन हमारी आत्मा उस प्रभु को याद करेगी। जब प्रभु को आत्मा की पुकार जब शुरू होती है तो प्रभु कहीं पर भी होगा तो सुनेगा, क्योंकि आत्मा की पुकार प्रभु तक जाती है, आत्म वेदना प्रभु तक ही पहुंचती है। इसलिए हमें प्रभु को याद करना होता है। ये कोई नाम से नहीं याद किया जाता है, कोई मंत्र तंत्र से नहीं प्रभु को याद किया जाता, वह एक वेदना होती है। जैसे बच्चा आपका कहीं गया है तो आप बच्चे को याद करते हो, तो उसके नाम से थोड़ी याद करते हो, उसको ये आप नाम से नहीं याद करते ना। आपके अंदर वो दर्द होता है, कहते हो कि मुझसे रहा नहीं जा रहा अपने बच्चे के बिना। यही है तरीका, आत्म तड़प, यानी अपने परमात्मा के लिए, अपने प्रभु के लिए। अब वो तड़प तुम्हें पैदा जब हो जाएगी तभी समझ लो कि वो प्रभु तुमसे मिल जाएगा, और प्रभु जब मिल जाएगा तो इस बंधन से तुम्हें निकाल देगा। और कोई जरिया नहीं है, केवल निकालने वाला वह बंदी छोर मालिक ही है। और मालिक को जब तुम पुकारोगे तो मालिक आपको इस बंधन से निकालेगा, और वह भी आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा नहीं। मन को पवित्र करने के लिए महात्मा मन को नाम के, प्रभु के नाम के सिमरन में लगा देते हैं कि प्रभु का नाम का सिमरन करो। अब कोई भी नाम का सिमरन आप करते हो सब आपके मन को पवित्र करेगा, क्योंकि संसार में जितने भी प्रभु के नाम हैं वह मन को पवित्र करने के लिए ही बने हुए हैं, तन मन को पवित्र करने के लिए बने हुए हैं। जितने भी प्रभु के नाम हैं उसको आप प्रेम प्यार से जपोगे तो आपके तन मन को निर्मल कर देंगे। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां पैदा हो जाएंगी, ताकत पैदा हो जाएगी। नाम में वो ताकत है कि आपके अंदर तन मन को निर्मल करके आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां दे देता है नाम। लेकिन आत्मा को इस पिंजड़े से आजाद करने के लिए नामे की जरूरत पड़ती है, यानी उस प्रभु की जरूरत पड़ती है। यानी वो प्रभु ही हमारे इस बंधन को खोल सकता है, प्रभु इस बंधन को खोल सकता है। अब हमें जब प्रभु मिल जाएगा तो ही बंधन से आजाद करेगा। इसलिए कहा कर सेवा निर्बंध की पल में ले छोड़ाए। अब तू निर्बंध की सेवा कर, यानी उस प्रभु को याद कर। सेवा का मतलब होता है उस प्रभु को याद कर, स्मरण कर, उसका ख्याल कर, उसके लिए तड़प। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप को सत्संग पूरा सुनना चाहिए, अधूरा सत्संग नहीं। अधूरा सत्संग पूरी बात समझ में भी नहीं आती, इसलिए पूरा सत्संग सुनो। फिर अगला सत्संग इसके आगे आपको फिर अगली वीडियो में कल बताया जाएगा
इसलिए आप पूरा सत्संग सुनो। पूरा सत्संग सुनोगे तो समझ में आएगी और आपका आत्म कल्याण भी होगा। आपके सारे प्रश्नों का हल भी आपको मिलता जाएगा। आप नए हो तो अपने मोबाइल से यदि आप सुनते हो तो मोबाइल में आज जब सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप सुन लोगे। इसलिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बराबर सत्संग सुना करो। जय